पहले आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मोनो इरेजर हो गया, ठीक है, ब्रशेज हो गए, और जो और क्या हो गया, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल हो गया। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये सब तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम सेम टू सेम या फिर आपके साथ फॉलो अप कैसे करेंगे। मैं तब जाके जब मैं इसका यूज़ करूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग उसके बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आप थोड़ा सा उसका जैसा कर सकते हैं। देखिए सेम टू सेम तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि टूल्स अलग है, तो टूल्स में चेंजेस आएंगे तो क्वालिटी में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन आज पहला क्लास है, डेमो क्लास है, इसीलिए मैंने सब कुछ के बारे में नहीं बताया। आप लोग बस देखिए और बहुत अच्छे से देखिए कि यहाँ पर अगर राइट टूल्स एंड राइट गाइडेंस आप लोगों को मिल जाता है तो एक जो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना कितना आसान हो जाता है, कितना सिंपल हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाने के साथ काम को शुरू करेंगे। जो आउटलाइन है उसको बनाने के साथ हम काम को शुरू करेंगे। क्लास भरना चालू हो गया है। 100 इज द लिमिट, तो आप लोग लीव मत करिएगा, ठीक है। 100 इज द लिमिट, 100 हो जाता है तो उसके बाद आप लोग फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 100 हो जाता है उसके बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो 100 इज द लिमिट, तो 100 तक आप लोग जो है लीव मत कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है वो है आउटलाइन बनाना। अब आउटलाइन क्या होता है, यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको हमें सिंपल करके पहले पेपर पे उतारना होता है। जैसे यहाँ पर हम जो आपको क्या दिख रहा है, शेडिंग दिख रहा है, लाइंस दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे आईलैशेज है, ये शेडिंग है, यहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ पर लाइन, एवरीथिंग इज हेयर इन कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स में ये सब कुछ है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के पेपर पे उतारना है। इट्स दैट, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो आपको सबसे पहला जो प्रोसेस है, द फर्स्ट प्रोसेस इट्स कॉल्ड आउटलाइन मेकिंग। इसका जो आउटलाइन है वो हमें बनाना पड़ेगा। अब आउटलाइन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आउटलाइन मस्ट बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट लाइंस है सिर्फ जो उन्हीं लाइंस पर हम काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस है, एक आंख को आंख बनाने के लिए जो जो लाइन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उन्हीं लाइंस को हम यहाँ पर ड्राइंग में आउटलाइन जब बनाएंगे उस टाइम पे हम बनाएंगे, ठीक है। आउटलाइन बनाते वक्त आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है। एक हल्का पेंसिल लेंगे। जिन लोगों के पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है, डिफरेंट ग्रेड्स का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। HB 2B 4B 6B 8B 10B, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। HB हल्का होता है, जो 2B थोड़ा डार्क होता है, 4B उससे थोड़ा डार्क होता है, ऐसे कर करके 10B तक डार्कनेस जाता है, तो धीरे धीरे पेंसिल डार्क होना चालू होता है। इसका कारण क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर कम ब्लैक है, यहाँ पर हल्का है, तो ऐसे डिफरेंट जगह पे आप डिफरेंट पेंसिल्स को यूज़ कर सके फॉर ऑप्टिमल यूज़, उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए। तो यही कोई इसी को जो बोला जाता है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पर हम आउटलाइन बनाने के लिए सबसे हल्का वाला पेंसिल यूज़ करेंगे। तो इफ़ यू हैव वन पेंसिल, अगर आप लोगों के पास एक पेंसिल है तो उसी के साथ बनाएंगे, और अगर आप लोगों के पास ऐसे ग्रेड्स वाले पेंसिल है तो उसमें से HB या फिर 2B, इन दोनों में से कोई भी एक पेंसिल को अच्छे से शार्प करके, जो आपके पास शार्पनर है, शार्पनर से अच्छे से शार्प करके आप लोग यूज़ करेंगे। जो शार्पनर है आपके पास, उस शार्पनर से अच्छे से शार्प करके उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शार्प कर लिया, अब मैं उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि शार्प पेंसिल से काम बहुत अच्छा होता है, बहुत डेलिकेटली होता है। अब पेंसिल को पकड़ना कैसा है, पेंसिल को पकड़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेंसिल का जो पकड़ने का तरीका होगा, इट विल बी लाइक दिस। जैसे कि ये पेंसिल है, सामने से थोड़ा दूर से हम पकड़ेंगे, दोनों उंगली के बीच में रखेंगे, थंब को यहाँ पे रखेंगे, थंब मतलब जो अंगूठा है उसको यहाँ पे रखेंगे। बहुत ही कैजुअली पेंसिल को पकड़ेंगे, बहुत ही अकड़ के पेंसिल को, मतलब जो अंगूठा है, जो यहाँ पर उंगली है, वो यहाँ पर बहुत जकड़ के नहीं होना चाहिए। सिंपली एकदम कैजुअली हम पेंसिल को पकड़ेंगे। इसी पेंसिल को पकड़ते हुए आप लोग क्या करिए, कुछ 2-3 लाइंस आप लोग बना लीजिए, है ना। कुछ एक खाली पेपर पे कुछ सर्कल्स बना लीजिए, ताकि ये जो पकड़ने का तरीका है वो आप लोग सहज हो जाए, है ना, वो आप लोग थोड़ा सा यूज टू हो जाए। इसलिए थोड़ा सा सर्कल्स बना लीजिए, थोड़ा लाइंस वगैरह बना लीजिए, ताकि आप लोग इस तरीके से इसको बना पाए अच्छे से। मतलब इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हुए आप अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सर्कल्स बना लीजिए, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल, ऐसे करके कुछ सर्कल्स बनाइए, है ना। दे शुड नॉट बी परफेक्ट सर्कल नहीं होना चाहिए। बस मैं पेंसिल को पकड़ने का जो तरीका है वो सहज करने के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि ड्राइंग करने से पहले आप लोग पेंसिल का जो पकड़ने का तरीका है वो आप लोग एकदम अच्छे से आपको जो आ जाए, कैसे पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है। 2-3 लाइंस आपने बना लिए, थोड़ा सीधे लाइंस, थोड़े उल्टे लाइंस, ऐसे करके पेंसिल को आप लोगों ने पकड़ना सीख लिया, ठीक है। कुछ लाइंस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आप लोगों को।
करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पेंसिल को पकड़ते हुए हाथ का जो निचला पोर्शन रहेगा, दिस पोर्शन विल बी ग्राउंडेड ऑन द पेपर, पेपर के साथ ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है, कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। ये समझिए पेपर है, ये वाला हाथ मेरा पेपर है और ये हाथ जो है ये ऐसे इसके ऊपर बैठा रहेगा, कभी भी ऊपर नहीं उठेगा। हर वक्त जब पेंसिल मैं यूज़ करूँगा इट मस्ट बी रेस्टेड ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर बैठा रहेगा मेरा हाथ का ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं आउटलाइन बनाने से पहले आँख का जो साइज़ है वो मैं पता कर लूँगा कि मैं कितना बड़ा आँख यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरू में एक मार्किंग करूँगा और जितना बड़ा मैं आँख बनाना चाहता हूँ उसके हिसाब से और एक मार्किंग करूँगा। थोड़ा बड़ा करके आँख बनाइएगा, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा मीडियम साइज़ का एक आँख बनाइएगा ताकि हम टाइम पे भी कंप्लीट कर सकें और उसमें हम अच्छे से काम भी कर सकें। बहुत छोटा आँख बनाएंगे तो आप देख ही नहीं पाएंगे आप क्या काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा। तो हम मीडियम जो यहाँ पर जो मीडियम साइज़ है उसी में एक आँख बनाएंगे जिसमें हम उसमें कंप्लीट कर पाए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा हमने मार्किंग कर लिया, एक यहाँ पर मार्किंग कर लिया, एक यहाँ पर मार्किंग कर लिया हमने, ठीक है, एक हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया और एक यहाँ पर। अब मेरा क्या टारगेट रहेगा कि मेरा जो आँख का शुरू का हिस्सा है और जो आखिर का हिस्सा है वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे यहाँ पर जो है यहाँ से लाइन बनाना मैं चालू करूँगा। बहुत सिंपल है, मुझे बस फॉलो कीजिए, थोड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा। पेंसिल को बहुत ही हल्के से चलाना है, डो नॉट गिव एनी मोर प्रेशर ऑन द पेंसिल, गिव वेरी लिटिल प्रेशर ऑन द पेंसिल एंड मेक लाइन्स बाय ब्रेकिंग इट, ब्रेक द लाइन्स एंड कनेक्ट द लाइन्स टुगेदर, ठीक है। आपको एक बार में लाइन को नहीं बनाना है, लाइन्स को तोड़ तोड़ के बनाना है, लाइन्स को ब्रेक कर करके यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा कोई लाइन्स क्योंकि यहाँ पर जो आई लैशेज़ है वो यहाँ का जो लाइन्स है उसको ढक के रखा है। तो यहाँ का लाइन्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हल्के से, बिल्कुल हल्के से, क्योंकि आउटलाइन जो प्रोसेस होता है इट कंटेन्स वेरी मच मिस्टेक्स, है ना, जो इसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी लाइंस को बनाएंगे उसको हल्के से बनाएंगे ताकि कोई गलती भी हो जाए उसको हम बहुत ही अच्छे से ठीक कर पाए। आप लोग रिकॉर्ड मत कीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड करने का वो जो है रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप लोग मत करिए, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर शुरू कर दिए यहाँ पर काम और हल्के से बिल्कुल हल्का प्रेशर देके काम को करेंगे, बिल्कुल हल्का प्रेशर देके, कोई भी ज़्यादा प्रेशर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेम टू सेम ड्राइंग बनाएंगे हम, आप लोग बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस से आपका जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक ही चीज़ जब बार बार करते हैं तो आपको उसको करने का प्रयास जो है, मतलब जो प्रोसेस है वो आपको एकदम अच्छे से आ जाता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लाइन है ऊपर से ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ये लाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला लाइन बनाएंगे, नीचे वाला लाइन, ठीक है। ये जो नीचे वाला लाइन है, दिस लाइन वी हैव टू मेक नाउ। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लाइंस को ऐसे करके तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके लाइंस को बनाना है, ठीक है। कभी भी एक बार में बनाने का आपको ट्राई नहीं करना है, उसी में गलती होता है, उसी में सबसे ज़्यादा गलती होता है। तो आपको एक बार में बिल्कुल नहीं बनाना है, लाइंस को तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके जितना हो सके अच्छे से उसको बनाइए। और मैं देखूंगा, सभी का काम मैं देखूंगा, आप लोग बेफिक्र होकर काम करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए कि सर हमारा अगर गलती हो जाए हम क्या करें, मैं यहाँ पर बता दूंगा। और गलती से डरिए मत, ठीक है। अगर आप ड्राइंग को प्यार करते हैं, ड्राइंग को पसंद करते हैं, तो आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती तो होगा ही। और कितने बार गलती होगा, एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद वो तो ठीक होता ही जो है चालू हो जाएगा ना। तो बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, धीरे धीरे काम करना है। ऊपर का लाइन हमने बना दिया, नीचे का लाइन भी हमने बना दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर का ये वाला लाइन है, सभी लोग थोड़ा सा देखिए, दिस लाइन, अपर आईलिड बोल सकते हैं हम, अपर आईलिड का जो बॉर्डर है,
धीरे धीरे काम को करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइन बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे यहाँ पर जो रेफरेंस है, और थोड़ा थोड़ा लाइन बनाएंगे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा लाइंस बना रहा हूँ, इससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली आप ड्राइंग को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर सकते हैं चैट में, जो एनी टाइम रिगार्डिंग ड्राइंग आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। मेन क्लास कब है, क्या है, कैसे होता है, कितना फ़ीस है, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग फ्री क्लास, जो फ्री डेमो क्लास है उस पर फोकस कीजिए, उसमें सीखने का प्रयास कीजिए। सीखने का तरीका आप लोगों को, जो सिखाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप लोग देखिए, ठीक है। आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं वो पहले देखिए, फिर हम लोग जो मेन क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लाइंस को बना रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल धीरे धीरे काम करना है। हम आज बहुत नए नए टूल्स का इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत नए टूल्स आप लोग देखेंगे कि सर ये कितने सारे टूल्स होते हैं, कितने अलग अलग टूल्स होते हैं, ये सब आपको आज देखना जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए क्लास में, बिल्कुल। ये डबल लाइन मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ का जो ऊपर का जो आईलिड होता है, यहाँ का जो लाइन होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर जूम करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, दिस लाइन इज़ काइंडा थोड़ा सा थिक है, ठीक है। ये लाइन का जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन होता है, नीचे एक लाइन होता है, यहाँ पर इतने सारे हेयर्स है तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन है उसको हम बनाएंगे। नीचे का यहाँ पर एक गैप रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। गैप रहने के बाद यहाँ पर जो आईलैशेस का लाइन है, जहाँ से आईलैश निकलता है, देखिए अगर मैं फ़ोटो को जूम करूँ, आईलैश इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दिस लाइन, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस लाइन, दिस एरिया। तो एक होता है आँख का अंदर का लाइन, एक होता है आईलैश का बाहर का लाइन, थोड़ा सा गैप होता है दोनों के बीच में, ठीक है। वो गैप रखना बहुत ज़रूरी है, वो गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग जो भी आप लोगों के पास पेंसिल है उससे आउटलाइन बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। आप लोग मत सोचिए कि हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि क्लास का लिमिट 100 लोग हैं, है ना। 100 लोग हो जाते हैं तो ऊपर से आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल समवन लीव्स, है ना। अगर कोई लीव कर देता है फिर एक जगह खाली होता है, फिर आप लोग बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 100 पीपल जब फुल हो जाता है क्लास का लिमिट, उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा कोई ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन हो गए हैं वो अपना सीट अगर पूरा पकड़ के रखना चाहते हैं तो क्लास से लीव मत होइए, क्लास को पूरा करिए। धीरे धीरे यहाँ पर जो लाइंस है आई एम मेकिंग देम, ठीक है। कोई भी प्रेशर नहीं है, बिल्कुल प्रेशरलेस होकर काम करना है, ध्यान से काम करना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि गलत हो जाए तो क्या होगा, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। अब ये जो यहाँ पर नीचे का लाइन है उसको हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आपने तो मेन पोर्शन ही नहीं बनाया, जो आई बॉल होता है वही तो आपने अभी तक नहीं बनाया है। वो मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जो आसपास के एरियाज़ अगर हम पहले बना लेते ना तो वो थोड़ा सा ईजी लगता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसीलिए हमने आसपास का जो एरिया है वो हमने पहले बना लिया। हल्के से लाइंस बनाएंगे, छोटा मोटा गलती होगा आप लोग आसानी से उसे मिटा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ डूइंग इट लाइटली, है ना। यहाँ पर जो हल्के से काम करेंगे उसी का यहाँ पर असर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में आई बॉल है, अच्छा यहाँ तक सभी का हो गया है कि नहीं वो थोड़ा सा बताइए मुझे, चैट में बताइए, यस लाइक कोई भी एक साइन दे के मुझे बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक हो गया है काम। ओके सामू, यस मिहिरा, ओके हो गया आपका। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, जो लोग काम कर रहे हैं ज़रूर बताइए। अंश यादव, ओके। वीवो V2, अच्छा सभी फ़ोन का नाम है। अथर्व, ओके। अथर्व, नंदिनी कपूर, ओके हो गया आपका, वेरी गुड। अरशद अली, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दिशा सिंह, ओके, आई हैव डन दिस मच वर्क। गीता ठाकुर, ओके, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड,
ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो आई बॉल वाला पोर्शन है उसको हम ड्रॉ करेंगे। जो आई बॉल वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो आई बॉल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है उसको हम पता कर लेंगे कि ये फैला कितने तक है, कहाँ से शुरू है कहाँ से अंत है, ये हम पहले पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए हमने ड्राइंग में ये पोर्शन बना लिया है, ये पॉइंट बना लिया है, तो दोनों पॉइंट जो फोटो में है वो हमने ड्राइंग में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ़ोटो में देखेंगे उन पॉइंट से हर किनारे का दूरी कितना है। जैसे कि इस पॉइंट से इस किनारे का जो है इसका दूरी हम देखेंगे फ़ोटो में। अब अपने जो साइज़ के हिसाब से, अपने फ़ोटो के, अपने ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से वी विल लीव अ मार्क ऑन दैट एरिया। छोटे से मार्किंग करके रखेंगे, हल्के से एक मार्किंग करके रखेंगे यहाँ पे। अब दूसरे साइड में भी देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे फ़ोटो में कितना दूर है, फ़ोटो में और मेरे ड्राइंग के हिसाब से वो डिस्टेंस कितना है वो मैं थोड़ा सा देखूँगा, और मुझे लगता है वो डिस्टेंस इतना है। ठीक है, अब दोनों डिस्टेंस मुझे पता चल गया। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे करना है। फ़ोटो में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का दूरी देखना है, जो आई बॉल है, आई बॉल का जो एक साइड का पोर्शन है उससे दूरी देखना है कितना दूर है। अब आपने जितना साइज़ का ड्राइंग बनाया है उसके हिसाब से वो दूरी कितना होना चाहिए वो थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करके आप लोग देखिए कितना दूरी, जैसे कि मेरे ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से आई एम गेटिंग कि यहाँ पर ये लाइन होना चाहिए और ये साइड में कहाँ पे होना चाहिए, दिस लाइन शुड बी हियर, यहाँ पे हो गया। दोनों हमें पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जॉइन करते हुए एक परफेक्ट सर्कल हम यहाँ पर बनाएंगे। सर्कल पूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका कुछ हिस्सा ऊपर के आईलिड के अंदर ढका होता है। जैसे कि जो आई बॉल होता है दैट इज़ अ कंप्लीट फुल सर्कल, लेकिन ऊपर का आईलिड, नीचे का आईलिड इसको ढक के रखता है। लेकिन द पोर्शन वी आर सीइंग, वी कैन सी, जितना पोर्शन हम देख पा रहे हैं उतना पोर्शन एक सर्कल का हिस्सा लगना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग वी हैव टू फॉलो। तो यहाँ पर हम जोड़ के एक ऐसा सर्कल जैसा बनाएंगे ताकि वो लगे कि एक सर्कल का हिस्सा है ना, चपटा ना लगे, लंबा ना लगे, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करना मैंने चालू कर दिया, ऐसे कर करके मैं इसको नीचे लाऊंगा, ऐसे यहाँ तक नीचे लाके फिर इसको ऊपर में यहाँ पे उठा दूंगा ऐसे। हाउ लॉन्ग दिस सेशन विल लास्ट, 1 to 1.5 hour, है ना। एक घंटे में अगर हो जाता है तो 1 hour और मैक्सिमम 1.5 hour। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से काम करिए, सभी लोगों का काम मैं चेक करूँगा, बेफिक्र होके, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके काम कीजिए। ठीक है, कुछ भी पूछना है बेफिक्र होके पूछिए, आई एम वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। तो आपको कुछ भी सर फिर से समझा दीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक होके पूछिए। अब यहाँ पर जो हाईलाइट का पोर्शन है उस पर भी हम थोड़ा सा आउटलाइन बना के रखेंगे। व्हाट इज़ हाईलाइट, द पोर्शन वेयर लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम, जहाँ से लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये जगह पूरा सफ़ेद है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्किंग करके रखेंगे आँख के अंदर, और कहाँ कहाँ पे हल्के हल्के से है उसको हम थोड़ा सा करके रखेंगे ताकि जब हम इसमें शेडिंग करें तो उसमें थोड़ा सा हमें सुविधा मिल जाए कि ये जगह को छोड़ के काम करना है या फिर इस जगह के अंदर काम करना है। सभी का काम मैं देखूंगा, ठीक है, आप लोग करिए। आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि सर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, मैं सभी का काम देखूंगा, मैं जज करूंगा कैसा हो रहा है, मैं बिल्कुल पूरा आप लोगों को हेल्प करूंगा। ओके, अब हो गया आउटलाइन। अब बोलेंगे सर ये जो आई लैशेज़ है वो आप अभी नहीं बनाएंगे, ये जो एक एक करके आई लैशेज़ है, देखिए वो लास्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको एक बार में ही बनाना है। वो अगर हमने अभी बना लिया तो फिर से लास्ट में बनाना पड़ेगा, लास्ट में बना लिया तो एक बार में हो जाएगा, तो द टाइम विल बी सेव्ड, है ना, जो टाइम है वो बच जाएगा। अब मैं सभी लोगों का जो है आउटलाइन चेक करूँगा। ये मैं जो आईब्रो है वो नहीं बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसी में फोकस करते हैं।
जो आईब्रो है उसको इग्नोर कर देते हैं, जो आई वाला मेन पोर्शन है उसी पे हम आज फोकस करेंगे। सभी लोग अपना बैक कैमरा ऑन कीजिए और मुझे अपना काम दिखाइए, आप लोग कैसा काम बनाए हैं। ठीक है, जो जो अपना टाइम दे के काम कर रहे हैं मैं सभी का काम देखूंगा, बस थोड़ा सा आप जो मुझे टाइम देना है, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं तो शायद थोड़ा सा आपका काम मैं बाद में देखूं या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो देखूंगा सभी का काम। ठीक है, थोड़ा सा पास से दिखाना है ताकि मैं देख सकूं, नहीं तो दूर से दिखाएंगे तो लाइंस मुझे नहीं दिखेंगे। ओप्पो CPH2823 अच्छा काम हुआ है, थोड़ा सा छोटा होता जैसे लंबा टाइप का हो गया है, बट अच्छा बना है। ठीक है, कोई बुरा नहीं बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा। मिहिरा बहुत अच्छा बना है। ठीक है, मिहिरा वेरी गुड वर्क। ओके, अथर्व एंड रुद्रा अच्छा काम है, थोड़ा सा पास ला के दिखाओ अथर्व और रुद्र, दोनों वाइट सा दिख रहा है, कुछ लाइट ज़्यादा आ रहा है शायद। ओके, राकेश हो जाए, वेरी गुड वर्क राकेश, वेरी गुड वर्क। कंचन थोड़ा सा और पास से दिखाइए, थोड़ा और पास से दिखाइए, क्योंकि मुझे ना दिख नहीं रहा, पेपर बिल्कुल वाइट सा दिख रहा है। ठीक है अथर्व, हाँ थोड़ा सा हाथ ऐसे करो ताकि वो थोड़ा सा वो लाइट कम पड़ जाए, फिर अच्छे से दिख रहा है। ओके, मैं बाकियों का काम देख लेता हूँ। ओके ठीक है अथर्व, अच्छा काम बना है, थोड़ा छोटा बना है लेकिन गुड अच्छा काम बना है। आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं सभी का काम देखूंगा। Vivo V2518 अच्छा काम है, गीता ठाकुर अच्छा काम है। जिनका मैं काम अच्छा बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ कर देंगे ताकि बाकी लोग अपना कैमरा दिखा सके, और जो लोग अपना काम नहीं दिखा रहे तो वो फिलहाल के लिए अपना कैमरा थोड़ा सा ऑफ रखिए, बाद में ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि बाकी लोग अपना काम दिखा पाए। ओके, संजीत बहुत अच्छा काम है। Xiaomi 2109 वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। प्रदीप कुमार अच्छा काम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम बना है आप लोगों का। ठीक है, वेरी नाइस वर्क। Xiaomi 2411 अच्छा काम है, वेरी नाइस वर्क। ओके, और यहाँ पर कौन है, शमीक्षा थोड़ा सा पास से दिखाइए, शमीक्षा थोड़ा पास से दिखाइए। ओके, सामू अच्छा काम बना है, वेरी गुड वर्क। Xiaomi, बाप रे कितना जो इधर उधर हो रहा है स्क्रीन। राकेश ओझा बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड राकेश। नंदिनी कपूर अच्छा काम बना है, करण अच्छा काम बना है, वेरी गुड। ध्रुव नहीं दिख रहा काम आपका, ध्रुव आई कैन सी योर वर्क, इट्स वेरी वाइट, मतलब वाइट सा लग रहा है। ओके, नाउ आई कैन सी अ लिटिल बिट, अच्छा बना है, गुड वर्क ध्रुव। और कौन है यहाँ पे, Vivo V2351 अच्छा काम बना है। रिधि शर्मा, आपका जो आई बॉल है ना वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। रिधि, आपका जो ये आपने आई बॉल बनाया है ना वो थोड़ा बड़ा बनेगा, वो थोड़ा छोटा बन गया है आँख के साइज के हिसाब से। ओके, दिशा सिंह अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क दिशा, बहुत अच्छा काम है। ओके, Realme 10 Prime अच्छा काम है, वेरी गुड। Xiaomi 2411 अच्छा काम है, वेरी गुड। Realme RMX 3998 अच्छा काम है, वेरी नाइस वर्क। Samsung SM A07 अच्छा काम है। अरशद अली अच्छा काम है। ये लाइन थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए अरशद जी, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन शुड बी अ लिटिल बिट अप, ये थोड़ा सा डाउन हो गया है तो ये थोड़ा अप रहेगा, तो ये जो आँख का जो फॉर्मल शेप होता है वो जो और भी अच्छा दिखेगा आपके काम में। Realme RMX 2161 अच्छा काम है। हनुफा शिकदार राइट, अच्छा काम बना है, गुड, अच्छा काम बना है। ओके, गोपाल कृष्णन आपका काम आप दिखाइए, शायद नहीं दिख रहा वो। Xiaomi 2411 आपका काम मैंने देखा है, अच्छा काम है। Redmi 10 Prime अच्छा काम है। और कौन अपने काम दिखा रहे, बहुत सारे लोग हैं, इतना कम काम क्यों मुझे दिख रहा है, मतलब आप लोग दिखाइए अपना काम। समीक्षा अच्छा काम है। अंश यादव अच्छा काम है। ओके, Xiaomi 2109 अच्छा काम है, वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा काम जो आप लोगों ने बनाया है। आउटलाइन बहुत अच्छा बना है, आउटलाइन इज द मेन पिलर ऑफ द ड्राइंग, है ना, जो ड्राइंग का मेन पिलर होता है दैट्स द आउटलाइन, वो आपने बहुत अच्छा बनाया है। कंचन अच्छा काम है, थोड़ा छोटा बना है, ठीक है, लेकिन अच्छा काम है, गुड। थोड़ा और जो और बड़ा साइज़ का बनाते तो मतलब आपको ही मतलब जो आसानी होता बाद में, बट अच्छा काम है, वेरी गुड। ओके, Redmi 10 Prime ओके गुड। Samsung SM A07 6B ठीक है, अच्छा काम है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बाद में। लेट नहीं मतलब आप लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि ये 100 लोग कंप्लीट हो जाते ही क्लास वो हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है, वो कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसके बाद।
ओके देन अभी हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर से हम काम को शुरू कर देते हैं। सभी लोग रेडी है कि नहीं मुझे थोड़ा सा बताइए। आकांक्षा रॉय सर कैसा है? आकांक्षा रॉय, आकांक्षा रॉय, ओके एक सेकंड में देख लेता हूँ नाम कहाँ पे। आकांक्षा, संदीप नरवेकर, अच्छा काम है। संदीप नरवेकर, अच्छा काम है, वेरी गुड। हाँ मैं कंप्लीट करूँगा, एक सेकंड में सभी का थोड़ा काम देख लेता हूँ। हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं सभी का काम देख लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। Realme C11 अच्छा काम है, वेरी गुड। संदीप नरवेकर अच्छा काम है। Vivo V2545 अच्छा काम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। आप लोग बहुत अच्छे आउटलाइन बनाए हैं, ठीक है। चलिए अभी हम शुरू कर देते हैं। फिर सभी लोग रेडी है कि नहीं मुझे थोड़ा सा बताइए। अभी हम जो है इसका आउटलाइन जो है वो हम शुरू कर देंगे, जो आउटलाइन है वो हम शुरू कर देंगे। सभी लोग रेडी है कि नहीं प्लीज लेट मी नो इन द चैट्स। अब जाके आप लोगों को कुछ चीज़ें फील हो सकता है जो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। पहला फीलिंग क्या हो सकता है कि सर ये टूल तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे। आप लोगों के पास जो टूल है उसके साथ ही करेंगे, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, लेकिन क्लास को करना है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा फीलिंग क्या हो सकता है, तो वही चीज़ मेन है कि सर टूल्स का कमी है, टूल्स नहीं है सर, ये सब तो नहीं है हमारे पास, आपने तो नहीं बोला था पहले। देखिए मैं अगर बोलूँ पहले तो एक क्लास के लिए आप लोग इतना कुछ बाय क्यों करेंगे, वो भी तो पॉइंट है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि राइट टूल्स और राइट गाइडेंस अगर आपके पास है तो कैसे कैसे किस स्टेप के साथ एक अच्छा ड्राइंग बन सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को दुखी नहीं होना है कि सर मेरे पास तो टूल्स नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा। आप लोगों का आज जो काम है मेरे सेम टू सेम बनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग करिए, आप लोग सीखिए, आप लोग देखिए, ठीक है। आज का डेमो क्लास है, जितना हो सके आप लोग सीखिए। सभी टूल्स के लिंक्स मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, वो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, टूल्स का लिंक मैं दे दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम शेडिंग में आते हैं। मैंने बता दिया है जो चीज़ है आप लोग वो थोड़ा सा फॉलो रखिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ब्लैक पेन, देखिए पेंसिल ड्राइंग में पेन का यूज़ करना थोड़ा सा कैसा मतलब अटपटा हो जाता है, तो सो इट विल बी बेस्ट नॉट यूज़ द ब्लैक पेन, ठीक है, पेंसिल यूज़ कीजिए, उससे अच्छा है। सबसे पहले एक स्टेप होता है, अभी हम क्या हो गया, अभी आउटलाइन कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, शेडिंग में आएंगे। शेडिंग में क्या होता है, शेडिंग में भी स्टेप्स होते हैं, आप लोग अगर चाहे तो लिख के भी रख सकते हैं। इट्स वेरी जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आई एम गिविंग यू। सबसे पहले क्या होता है, शेडिंग में 3 टोन होता है, 3 टोन, 3 टोन्स आर देयर। अब सर बोलेंगे सर टोन का मतलब क्या है, टोन का मतलब है लेवल ऑफ डार्कनेस, मतलब वो जगह कितना डार्क है, कितना कम डार्क है, कितना ज़्यादा डार्क है। अब कुछ तो नाम तो देना पड़ेगा भाई उसे, नहीं तो हम कैसे पता करेंगे वो जगह कैसा है, मतलब क्या है। तो 3 हमने टोन यहाँ पर पता किए हैं, एक होता है डार्क टोन, एक होता है मिडिल टोन, एक होता है लाइट टोन। मतलब डार्क टोन मतलब सबसे डार्क वाला जगह, उस ड्राइंग में उस पोर्शन में सबसे डार्क वाला जगह को हम क्या बोलेंगे, डार्क टोन बोलेंगे। सबसे हल्का वाला शेडिंग का जगह को, मतलब जहाँ पे सबसे हल्का शेडिंग है उस जगह को हम बोलेंगे लाइट टोन। और दोनों के बीच में जो ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा हल्का है उसको हम बोलेंगे मिडिल टोन, ठीक है। तो एक हो गया डार्क टोन, एक हो गया मिडिल टोन, एक हो गया लाइट टोन। तो इसमें सबसे पहले काम हम किसका करेंगे, सबसे पहले काम हम करेंगे डार्क टोन का काम करेंगे। डार्क टोन मतलब सबसे डार्क वाला पोर्शन इन द मतलब रेफरेंस में, अगर जो भी आप फोटो फॉलो कर रहे हैं उसमें सबसे डार्क वाला पोर्शन कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पर इजीली बता सकता हूँ कि ये जो आँख का बीच का पोर्शन है, द आईबॉल पोर्शन इज़ डार्क, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये डार्क है, ये जो लाइन है यहाँ पर, जो एक लाइन यहाँ पर गया है, इट्स वेरी डार्क, ठीक है। ये तो जो 3-4 जगह है दैट्स द मेन डार्क पोर्शन इन द ड्राइंग, मतलब सबसे डार्क वाला जो जगह है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डार्क टोन, ठीक है। डार्क टोन हम बोलेंगे। अच्छा अब फिर मिडिल टोन किसको बोलेंगे, मिडिल टोन के पहले हमें लाइट टोन को फाइंड करना पड़ेगा। लाइट टोन मतलब सबसे हल्का वाला शेडिंग का एरिया, आँख के यहाँ पर, आँख के बीच में यहाँ पर जो जगह है बहुत ही हल्का शेडिंग है, यहाँ पर सफ़ेद नहीं है ये, इसमें भी थोड़ा सा शेडिंग है, तो इसको हम बोलेंगे लाइट टोन। ये जो बाहर के हिस्से, यहाँ पर जो बाहर के हिस्से है इसको हम जो है लाइट टोन बोलेंगे, जिसमें शेडिंग तो ज़रूर है लेकिन वो बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, तो उसको हम लाइट टोन बोलेंगे। अब हमें मिल गया क्या, अब हमें डार्क टोन मिल गया, लाइट टोन मिल गया। अब उसके बीच में जो जगह है, जैसे कि ये वाला जगह, ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा हल्का है, सो इट विल बी कॉल्ड एज मिडिल टोन। तो ये जो आँख का नीचे वाला पोर्शन है दैट विल बी कॉल्ड एज मिडिल टोन वाला एरिया, ठीक है। सो दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज मिडिल टोन, जो ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा हल्का है।
ठीक है, तो दिस एरियाज विल बी कॉल्ड मिडिल टोन, लाइट एरियाज विल बी कॉल्ड लाइट टोन एंड डार्केस्ट एरियाज विल बी कॉल्ड डार्क टोन। क्लियर है सभी को? सभी को ये चीज़ क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। यहाँ पर शेडिंग करना चालू कर देंगे, जो शेडिंग है उसको करना हम चालू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्लियर है कि नहीं। जल्दी जल्दी से बताने के लिए एक लाइक ऐसे करके दे दीजिए, मतलब लिख के। ठीक है, यहाँ पर नहीं देना, उड़ जाता है यहाँ पर लाइक, कैसे ऐसे उड़ता है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लाइक स्क्रीन में नहीं देना है, आपको चैट में लिखना है। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब जो डार्केस्ट पोर्शन है उसको तो ब्लैक रखना पड़ेगा। ब्लैक रखने के लिए हमको ऐसा एक टूल यूज़ करना पड़ेगा जिसका डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। सो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग अ चारकोल पेंसिल। अब बोलेंगे सर चारकोल पेंसिल क्या होता है, फिर नॉर्मल पेंसिल क्या होता है? चारकोल पेंसिल और नॉर्मल पेंसिल में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल पेंसिल इज़ मेड ऑफ ग्राफाइट, ग्राफाइट अलग होता है, ग्राफाइट अलग चीज़ होता है, चारकोल अलग चीज़ होता है। चारकोल इज़ मेड ऑफ बर्न्ड वुड, जला हुआ जो लकड़ी होता है ना, बर्न्ड वुड, वुड मतलब लकड़ी, जला हुआ जो लकड़ी होता है उसको ही और थोड़ा सा फाइन प्रोसेस करके इसको बनाया जाता है। इसका रीज़न क्या है यूज़ करने का? द इफेक्ट ऑफ इट इज़ वेरी डार्क। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, ये बहुत डार्क रिजल्ट हमें देता है, जो ग्राफाइट नहीं दे पाता। ग्राफाइट हमें नहीं दे पाता वो सेम रिजल्ट जो चारकोल हमें दे पाता है। तो फॉर द डार्क टोन, फॉर द डार्केस्ट एरिया इन द ड्राइंग, वी विल यूज अ काइंड ऑफ पेंसिल दैट विल गिव अस द डार्केस्ट शेडिंग इन द ड्राइंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चारकोल पेंसिल को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा शार्प कर लेंगे एंड वी विल स्टार्ट द शेडिंग। अच्छा, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो एक पेंसिल है ना उसी के साथ करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देंगे। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देने से आपका वहाँ पर डार्क ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो इफेक्ट हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जो लगेगा कि आप लोगों के पास टूल का कमी है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से जो गाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल, देखिए कितना डार्क सा बन रहा है ना, कितना डार्कनेस हमें यहाँ पर मिल रहा है। द डार्कनेस वी नीड वी आर गेटिंग फ्रॉम चारकोल पेंसिल। धीरे धीरे एकदम छोटा छोटा करके काम करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करने का काम हम नहीं करेंगे। जितना जल्दी करने का यहाँ पर हम कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा गलती हमारे काम में हो जाएगा। जितना धीरे से, जितना सोच समझ के हम काम करेंगे उतना जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा विथ ग्रेट फिनिशिंग। ठीक है, अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट चारकोल पेंसिल देखिए हम बना सकते गीता जी, है ना, कैन वी मेक दिस ड्राइंग विदाउट चारकोल पेंसिल, बना सकते हैं। लेकिन द इफेक्ट वी आर फाइंडिंग, जो हम खोज रहे हैं ना कि ये सेम टू सेम बनाने के लिए, तो चारकोल पेंसिल से बहुत अच्छा बनता है। इनफैक्ट चारकोल गिव्स यू द बेस्ट इफेक्ट पॉसिबल। बेस्ट रिजल्ट जो है वो चारकोल पेंसिल से ही आपको मिलता है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से देख सके। एक सेकेंड ना, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे जूम क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड ना, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। छोड़िए, ऐसे ही जूम करते हैं। हाँ हाँ, 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ जो 8B पेंसिल फॉर दिस क्लास, क्योंकि अभी तो आपके पास शायद चारकोल पेंसिल नहीं होगा, बट ट्राई टू यूज़ चारकोल पेंसिल फ्रॉम योर नेक्स्ट ड्राइंग्स, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे आपको ना ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क मतलब कम कम फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क काम में आ जाता है चारकोल यूज़ करने से। देखिए जब नीचे आएगा तो यहाँ पर डार्कनेस थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, तो ऐसे करके हमारा जो पेंसिल में हम प्रेशर है वो भी थोड़ा थोड़ा करके कम यहाँ पर देंगे। ठीक है, पेंसिल को कैसे मैं चला रहा हूँ, विथ स्मॉल राउंड शेप्स, छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स में मैं पेंसिल को चला रहा हूँ।
जो बॉर्डर है बॉर्डर को हम पहले कर लेंगे ताकि बॉर्डर से बाहर ना जाए जो भी काम हम कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बॉर्डर अगर बाहर चला जाए बॉर्डर से तो फिर काम का हो गया ख़त्म काम। फिर तो आउटलाइन बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, अगर हम उसको फॉलो ही ना करें तो आउटलाइन को फॉलो करके काम करना है आपको। पेंसिल का हम प्रेशर यहाँ पे थोड़ा कम दे रहे हैं ताकि डार्कनेस थोड़ा कम बने, क्योंकि यू कैन सी दैट दिस पोर्शन इज़ वेरी डार्क, द अदर पोर्शंस आर डार्क बट नॉट वेरी मच डार्क। तो वो आपको थोड़ा सा जो वेरिएशंस है वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके काम करना है, स्लोली, वेरी स्लोली। नाउ व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग चारकोल, अभी आप लोगों को पता चलेगा द मैजिक ऑफ द चारकोल। चारकोल इज़ लाइक अ चौक। चौक आपने यूज़ किया है सभी लोग? आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बट द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस क्लास इज इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, सो आई विल टॉक इन हिंदी एंड द इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज अ लिटिल बिट, क्योंकि देयर आर पर्सन्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, देयर आर पर्सन्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट आई हैव टू वर्क विद बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो है दोनों लैंग्वेज में ही थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर काम ऐसे करके अब देखिए चारकोल इज़ लाइक चौक, चौक जैसा होता है। सो द मेन नेचर ऑफ इट इज़ लाइक चौकी। तो जैसे जब हम चौक यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पर तो उसमें जैसे पाउडर निकलता है ना, तो व्हेन वी यूज़ द चौक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट गिव्स वेरी मच पाउडर ऑन द डाउन साइड, है ना, नीचे बहुत सा पाउडर जम जाता है। तो ऐसे ही चारकोल से भी बहुत पाउडर रिलीज़ होता है जब हम यहाँ पर यूज़ करें ना इसको। जब हम ब्लेंड करेंगे, अब ब्लेंडिंग क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तब हम देखेंगे इसमें से बहुत सा पाउडर निकलता है, तो वो जो है काम को और भी ज़्यादा रियल और भी ज़्यादा असली यहाँ पर बना देता है। अब इतना तक करने के बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज़ अ स्मॉल ब्रश। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा ब्रश। द ब्रश इज़ लाइक दिस, दिस इज़ अ मेकअप ब्रश, नॉट अ ड्राइंग ब्रश, नॉट अ वाटर कलर ब्रश, दिस इज़ अ मेकअप ब्रश। ये आपको कोई भी मेकअप के शॉप में मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट इन एनी मेकअप शॉप। इट्स अ वेरी स्मॉल ब्रश, यू कैन कंपेयर इट ऑन द साइज ऑफ माई फिंगर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये छोटा ब्रश है इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग करेंगे। सो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमने जो पेपर पर पुट करके रखा है, जो चारकोल हमने दे के रखा है, वी आर मेकिंग इट स्मूथ, हम इसको स्मूथ बना रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट स्मूथ इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। मतलब कोई भी चीज़ को स्मूथ करने का जो प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड ब्लेंडिंग। ठीक है, सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया ब्लेंडिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब याद करना पड़ेगा। जब आप यूज़ करेंगे तब आपको ऑलरेडी ये चीज़ याद में आ जाएगा कि कौन सा प्रोसेस क्या होता है। मेन क्लास कब है, क्या है, सब कुछ मैं डिटेल बताऊंगा, मगर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्लास, ये जो फ्री क्लास मतलब जिसमें मैं इतना नॉलेज दे रहा हूँ, उसमें आप लोग कितना अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्लास है उसका डिटेल मैं दूंगा आप लोगों को। धीरे 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 यहाँ पर
मैं ब्रश को ब्लेंड कर, इट्स अ ड्राई ब्रश, ठीक है, इट्स नॉट वेट ब्रश और एनीथिंग। द फुल प्रोसीड्योर ऑफ इट इज़ ड्राई प्रोसीड्योर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गीला चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना, कोई भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ब्लेंड करने के बाद द डार्कनेस ऑफ इट इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड। अब जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस जगह का। जिनके पास नहीं है आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फोल्ड आउट अ पेपर, you can fold out a paper, tissue paper will be best, or if you have cotton that will be best also. Take a small bit of cotton or fold out a paper like this, ऐसे करके आप पेपर को फोल्ड कीजिए एंड यूज़ दिस टिप, ये जो टिप बनता है इससे प्रेशर देके आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं जो आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं, कॉटन से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ बोथ द मीडियम्स इफ़ यू हैव, अगर आपके पास है ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो बाकी का जो डार्क पोर्शन है उसको बनाएंगे। उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, पेंसिल को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, क्योंकि शार्प एंड पेंसिल इज़ वेरी मच नीडेड इन हाइपर रियलिज्म वर्क। हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए शार्प टूल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकदम सेम टू सेम ड्राइंग बनेगा, इट विल लुक लाइक अ पिक्चर, इट विल लुक लाइक अ फुल पिक्चर लाइक दिस। तो आप लोगों को वो प्रोसेस देखना है कि ह्यूमन हैंड, है ना, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन हैंड हाउ कैन वी मेक दिस पिक्चर, मेक दिस ड्राइंग hyper realistic means it, you cannot differ it from real and from image. So आपके स्किल के बेसिस पर आप ऐसा ड्राइंग करेंगे कि आप फोटो और जो ड्राइंग है उसके अंदर कोई भी जो है अंतर नहीं बता पाएंगे। सो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर रियलिज्म। हल्का सा शेडिंग, सो इट्स नॉट मच डार्क हियर। इफ़ यू जूम आउट ऑन द पिक्चर, अगर हम जूम करेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, इट्स नॉट दैट मच डार्क। सो जहाँ पर डार्क ज़्यादा नहीं है वहाँ पर हम ऐसे करके पेंसिल को हल्का सा शेड कर देंगे। द शेडिंग मीन्स वी आर नॉट गिविंग फुल प्रेशर ऑन द पेंसिल, वी आर गिविंग लेस प्रेशर ऑन द पेंसिल। आई एम यूजिंग अ चारकोल पेंसिल बट यू कैन यूज़ अ 10B पेंसिल ऑल्सो, ठीक है, अथर्व एंड रुद्र। अब जो बाकी के डार्क जगह है वहाँ पर भी हम काम कर लेंगे। जस्ट सी द प्रोसेस ऑफ इट। तो आप लोगों को अभी तो मेन क्लास में हम पूरा का पूरा फेस बनाएंगे, सो दैट इज़ नथिंग कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जब हम पूरा फेस बनाएंगे उसमें। ऐसे करके हमने जो डार्क पोर्शंस है, वी हैव मेड ऑल द डार्क पोर्शंस हियर। नाउ वी हैव टू ब्लेंड देम, क्योंकि ब्लेंड तो करना पड़ेगा। सर पेज फट, आपने तो बहुत पतला पेज यूज़ कर रहे होंगे, है ना राकेश? राकेश जी आप प्लीज़ स्लो डाउन अ बिट, आई कैंट कैच अप विथ योर स्पीड। ओके ठीक है गीता, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। राकेश जी आप तो वो डायरी का पेपर यूज़ कर रहे थे, उसमें तो फट ही जाएगा ना। आप थोड़ा मोटा पेपर यूज़ कर सकते थे। सो यू कैन मेक इट अगेन, उतना तो कुछ टाइम टेकिंग नहीं है। आप फिर से बना के फिर से काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी एक मोटा पेपर पे काम कीजिए, तो सो दैट विल बी बेटर। मेरा भी चेक कर लो, मैं चेक करूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चेक करूँगा। वरिंदर कौर, थोड़ा देर में चेक करता हूँ, थोड़ा करके मैं चेक करूँगा। बार बार चेक तब करूँगा ना तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से पता चल जाएगा।
so now what we will do, we will blend these lines. खाली ब्रश है, ठीक है, इट्स अ ड्राई एंड क्लीन ब्रश. अब क्या है ना, थोड़ा सा मुझे स्पीड भी पकड़ के करना पड़ता है क्योंकि आई वांट टू शो यू द रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग, क्योंकि उसको ना करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. तो आप लोगों के पास टूल्स नहीं है ऊपर से, है ना, ऊपर से तो आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर सकते सेम टू सेम, तो आप लोगों को थोड़ा बोर लग सकता है. इसीलिए मैं हल्का सा फास्ट करता हूँ ताकि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आप लोगों को पता चल जाए, है ना. कि आप लोगों का जब मेन क्लास को ज्वाइन करेंगे, आज तो डेमो क्लास है, लेकिन आप लोग जब मेन क्लास को ड्राइंग मतलब ज्वाइन करेंगे तब आप लोग किस लेवल का ड्राइंग सीख पाएंगे यहाँ पे, तो वो मैं थोड़ा आप लोगों को एक आंक करके दिखाना चाहता हूँ. सो दैट्स द मेन गोल हियर, क्योंकि 1-1.5 घंटे में हाइपर रियलिज्म ड्राइंग को एक मुकाम तक लाने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पीड पकड़ के काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करिए, क्योंकि आज सीखने का लास्ट दिन नहीं है, आज सीखने का पहला दिन है, ठीक है. तो आप लोग और भी सीखेंगे और भी जानेंगे जब आप लोग मेन क्लास को ज्वाइन करेंगे, जिसका डिटेल मैं अभी दूंगा, ठीक है. अभी मैं उसका डिटेल दूंगा थोड़ी ही देर में. कैन वी यूज़ रेगुलर ड्राइंग ब्रश? ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. देखिए उसमें फ़र्क क्या होगा, देखिए एवरीथिंग विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हियर. सो आप अगर मेकअप ब्रश में क्या होता है, द ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट. So the softness will give a different kind of result on the paper, and the softness of the watercolor brush it's a little bit hard, क्योंकि वो actually वाटर होल्ड करने के लिए बना होता है. तो वाटर एंड जो वाटर कलर का जो पिगमेंट होता है तो उसके लिए बना होता है. इट्स नॉट मेड फॉर ब्लेंडिंग. तो उसका जो ब्रिसल्स होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. सो उससे जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो ब्लेंड तो ज़रूर होगा, लेकिन उससे आपको उतना मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्टिमल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. कैन यू यूज़ ऑल्सो नॉर्मल पेंसिल? मैं ज़रूर नॉर्मल पेंसिल यूज़ करूँगा जब उसका टाइम आएगा, क्योंकि हम सभी चीज़ को एक साथ लेके यूज़ करते हैं. तो जब उसका टाइम आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल पेंसिल कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है. आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है. हो ही गया है, मतलब इसका 70 नहीं 50-60% काम हो गया है. जैसे 40% ऑफ द वर्क इज़ रिमेनिंग, ठीक है. थोड़ा सा वेट करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के कि जब इसके जैसा सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा ना, सो यू विल गेट अ वेरी गुड फीलिंग. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी बाहर गया है, इसमें जो शेडिंग बाहर चला गया है उसको हम थोड़ा सा मिटा के ठीक कर लेंगे, हल्का सा मिटा के ठीक कर लेंगे, ठीक है. ओके, अब हम क्या करेंगे, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक लेयर का चारकोल का शेड देंगे, चारकोल पाउडर का शेड देंगे. अब बोलेंगे सर चारकोल पाउडर क्या होता है? इट्स नथिंग जस्ट द पाउडर फॉर्म ऑफ द चारकोल. ये जो चारकोल सॉलिड फॉर्म में है, इसका पाउडर फॉर्म में अगर हम बनाएं तो दैट्स कॉल्ड चारकोल पाउडर. चारकोल पाउडर को यूज़ करने के लिए सर ब्रश का नाम बता दो, मैं सब कुछ लिंक दे दूंगा, ठीक है. जो ग्रुप में मैं सब कुछ का लिंक दे दूंगा, प्लीज़ डोंट वरी. मैं ग्रुप में सब कुछ का लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा. मैंने शुरू में ही बोला था कि यू विल बी लैकिंग ऑफ टूल्स, ठीक है. आप लोग टूल्स का लैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर टूल्स का मेन नहीं है. आज आप लोग देखिए कि किस लेवल का काम आप लोग सीख पाएंगे, है ना. प्रोसेस को फॉलो करेंगे और राइट टूल्स आपके पास तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैं लिंक्स दे दूंगा सभी. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो बड़ा ब्रश है, थोड़ा सा बड़ा ब्रश है, इट्स आई शेडो ब्रश आई थिंक, ठीक है. इससे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चारकोल पाउडर लेके आई विल स्टार्ट टू यूज़ ऑन दीज एरियाज. ऑन वॉट एरियाज? आई विल स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम द मिडिल टोन एरियाज. So with the help of charcoal powder and charcoal brush, I will firstly give the medium portion of the medium area, the medium shade, the medium tone of the shading, ठीक है. तो जहाँ पर मीडियम टोन है, जो ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा हल्का, जो मीडियम टोन हमने पहले बात किया था, वही मीडियम टोन के ऊपर अभी हम काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड चारकोल ब्रश. सो यू कैन सी कितने जल्दी और कितने अच्छे क्वालिटी के साथ यहाँ पर शेडिंग हो रहा है. द क्वालिटी ऑफ शेडिंग सर आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ब्रश. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मिहिरा, आप पेंसिल से शेड कीजिए. जिनके पास चारकोल पाउडर नहीं है, चारकोल ब्रश नहीं है, आप लोग पेंसिल से ही शेड कीजिए. पेंसिल से ही शेड करके कॉटन से ब्लेंड करके मुझे दिखाइए. द प्रोसेस ऑफ इट इज़ सेम, बस टूल्स अलग यूज़ हो रहे हैं, है ना. लेकिन द बेस प्रोसेस ऑफ इट इज़ सेम.
जिन लोगों को मेन क्लास ज्वाइन करना है आप लोग बिल्कुल वेट कीजिए, मैं पूरा डिटेल दूंगा। ये काम करने के बाद ही मैं जो मेन क्लास है उसका मैं डिटेल दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग जब देखेंगे अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इट्स अ टोटली वेरी ब्यूटीफुल स्किल यू विल लर्न, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को मेरे साथ सीखना है और भी, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल मैं अभी दे दूँगा, ठीक है। जो मेन क्लास है, आज तो डेमो क्लास है, डेमो क्लास एक दिन का ही होता है एंड इट्स नॉन डिसाइसिव, कोई भी फिक्स नहीं है कि इसी दिन डेमो क्लास होगा फिर से। तो अगर आप लोगों को एक फिक्स्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, सिर्फ एक आँख नहीं, एक नाक नहीं, पूरा फेस आपको सीखना है, सो यू विल हैव टू ज्वाइन द मेन क्लास विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, वेरी 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 अफोर्डेबल, ठीक है। मैं आप लोगों को जब उसका डिटेल्स बताऊंगा, आप लोग खुद ही देख लेंगे। जो मिडिल टोन है उसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, व्हाट इज़ द फी ऑफ, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू तो कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या क्या उसका फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या क्या है, सब कुछ बताऊंगा मैं। कैसा लग रहा है क्लास अभी तक? क्लास जो कैसा लग रहा है आप लोगों को वो थोड़ा सा बताइए मुझे। अभी तक क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को? जिनके पास चारकोल पाउडर नहीं है वो लोग पेंसिल से ही कीजिए, ठीक है। पेंसिल से, जो मैं यहाँ पर ब्रश से काम कर रहा हूँ वही सेम काम आप कीजिए पेंसिल के साथ, ठीक है। पेंसिल के साथ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुछ भी चीज़ अगर इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी मुझे लास्ट में बताइएगा कि सर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा, मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स फॉर मी यू कैन गिव मी बाद में। हल्का जो टोन है उसको भी हम छोड़ के रखेंगे, ठीक है, उसको अभी हम लीव आउट करेंगे। जो मिडिल टोन वाले पोर्शंस है उन पर अभी हम काम करेंगे, उन पर अभी हम फोकस करेंगे। धीरे धीरे जो हल्के जगह पर शेडिंग्स है वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी काम मैं अभी पाउडर और ब्रश के साथ कर रहा हूँ यू कैन डू इट विथ द हेल्प ऑफ वो क्या बोलते हैं, पेंसिल, ठीक है। आई मीन इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ दिस आई एज आई डोंट हैव द सेम मटेरियल्स विथ मी। हाँ ज़रूर गीता, एक ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा गीता ठाकुर कि टूल्स ना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, टूल्स एंड पेपर, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर बता दूंगा। आर यू गोइंग टू ड्रॉ दैट स्किन टेक्सचर? ज़रूर वो सब कुछ करूँगा एंड वी विल मतलब अमेज टू सी कि वो कितना सिंपल होता है करना, कितना आसान होता है करना, है ना। इफ़ यू नो द प्रोसेस, इफ़ यू नो द गाइडेंस, इफ़ यू हैव द गाइडेंस, तो ये सब काम करना कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर जो बेस लेयर है वो पहले हमें, क्योंकि देखिए सबको मैं बता देता हूँ विद इंक्लूडिंग जो भी यहाँ पर सबसे जो अटेंटिव स्टूडेंट्स है, गीता जी है ना, और कौन है यहाँ पर, कंचन है ना, और सोनू कुमार मिहिरा, सभी को मतलब इनको इंक्लूडिंग मैं बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 टोन होते हैं जो आप लोगों को जो पहले समझाया, डार्क टोन, मिडिल टोन एंड लाइट टोन, ठीक है। ये तीनों टोन को अच्छे से बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद जो बाकी काम होता है ना, इट बिकम्स वेरी इजी। सर मेरे पास आर्ट का एक 10 में सोचा था, समझ में नहीं आ रहा, आर्ट का बहुत था, अच्छा शौक था, मैंने 10 में ही सोच लिया था मुझे इस लाइन में जाना है, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये ड्रॉ करने नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे अगर मौका मिले तो किसी मकाम पर करूँ, ठीक है, कोई नहीं, आप क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इट्स नॉट अ वेरी मतलब ऐसा एक फील्ड है ना जो डिसाइसिव नहीं है। एवरीवन वांट सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको फिक्स सैलरी चाहिए। सो उसमें एक मज़ा है ज़रूर, बट दिस गिव्स यू अनदर फीलिंग, है ना।
अनसर्टेनिटी गिव्स यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, अनसर्टेन कोई चीज़ अगर अनसर्टेन होगा फिर ही तो मज़ा आएगा ना। सर्टेन चीज़ में मज़ा तो एक सर्टेन टाइम तक ही आता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। तो वही वही बात है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं ना, तो उन लोग को वो लोग समझते हैं कि ये करेगा तो बाद में क्या करेगा। ठीक है, तो दैट्स द मेन थिंग है ना, वही चीज़ है। ये सभी के साथ होता है। इट्स नॉट ओनली हैपेंड विथ यू, इट्स हैपेंड विद एवरी आर्टिस्ट। कभी ना कभी होता है। सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव घर वाले बहुत कम मिलते हैं। हाँ, जल्दी 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 करूँगा, जल्दी करूँगा, ज़रूर जल्दी करूँगा मैं। आप लोग देखने के लिए बेचैन है कि इसका लास्ट रिज़ल्ट कैसा आएगा। मैं ज़रूर इसको मैं एक स्पीड के साथ करता हूँ। अब देखिए, चारकोल और ब्रश के साथ हम एक मुकाम तक काम कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल और ब्रश इज़ अ वेरी ब्रॉडर स्पेस, है ना। कितना बड़ा स्पेस है देखिए। इतने बड़े स्पेस के साथ आई कैन नॉट कवर स्मॉलर स्पेसेस। छोटे छोटे जो जगह है उसको मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मतलब जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पर एप्लीकेटेड है, दैट इज़ अ वेरी बिग बिग माउथ, है ना। बहुत यहाँ पर इसका जो हेड है ये बहुत बड़ा है। तो इससे से मैं सिर्फ बड़े जगह को ही काम कर सकता हूँ। जो फिनिशिंग का काम है उसके लिए मुझे पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कितना अच्छे से हम पेंसिल और चारकोल को इन बैलेंस में यूज़ करते हैं। दोनों का ही यूज़ होता है लेकिन बैलेंस में यूज़ होता है। चारकोल से हम 70 to 80% काम करते हैं, फिर बाकी का जो 20 to 30% जो फिनिशिंग का काम होता है वो हम पेंसिल के साथ करते हैं। ठीक है, वो हम पेंसिल के साथ करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर अभी जो बेस शेडिंग का काम है दैट हैज़ बिन डन। तो चारकोल का पार्ट जो है वो लगभग हो चुका है। ठीक है, लगभग हो चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लेंडिंग विथ कॉटन। अब देखिए, चारकोल एक पाउडर मीडियम होता है, तो उसको ब्लेंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ समथिंग वेरी सॉफ्ट। कुछ सॉफ्ट चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। इन दैट केस वी आर यूजिंग कॉटन हियर। अब ब्लेंडिंग से क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पर चारकोल यूज़ किया है ना वो थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके मैंने हल्के से ब्लेंड कर दिया उसको। नाउ इट्स गिव अ वेरी रियल इफेक्ट। बहुत रियल रियल सा लग रहा है ना अभी से। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो आई हैव ओनली 20% चार्ज में बैठा लीजिए सर। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम धीरे धीरे काम को कंप्लीट कर ही रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लास का डिटेल बता देते हैं। ठीक है, सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि सर क्लास का डिटेल हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो जो क्लास का डिटेल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास कैसे चलता है। क्लास के बारे में जो जो यहाँ पर डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड टू ग्रैब मी द पेन हियर, me some time to grab the pen। एक सेकेंड ना, कहाँ गया। तो हम पेन थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, एक सेकेंड ना, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। मिल गया मिल गया। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर क्या क्या करूँगा, जो क्लास का डिटेल है वो मैं जो है आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ढक लेते हैं। ओके, सो आज का क्लास जो है इट्स कॉल्ड डेमो क्लास। ठीक है, डेमो क्लास का मेन यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मेन टारगेट क्या है कि टीचर और स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है।
वो पता करना, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है, टीचर एंड स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन, ओके। तो वो मेन हमारा डेमो क्लास का, वो मतलब एक जो मतलब एक मूवी का जैसे ट्रेलर होता है, इट्स समथिंग लाइक दैट, कि जो यहाँ पर हमें टीचर कैसे सिखाने का जो तरीका है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो यहाँ पर हम देखते हैं। अब जो मेन क्लास है उसमें क्या क्या बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। मेन क्लास में क्या क्या बेनिफिट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम बेनिफिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। मैं सभी का काम चेक करूँगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं सभी का काम चेक करूँगा। सबसे पहले क्या है, 2 days इन अ वीक लाइव क्लासेस, ठीक है। 2 दिन हफ्ते में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, मतलब आज के जैसे लाइव क्लास है वैसे ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। कौन कौन से दिन, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे। टाइम क्या रहेगा, इसका टाइम क्या रहेगा, टाइम विल बी 7 PM टू 8:30 PM, रात के 7 बजे से 8:30 बजे तक, जो IST इंडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो लोग बाहर से हैं वो लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन टाइम IST 7 PM टू 8:30 PM। अच्छा, और चौथा यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास विल बी प्रोवाइडेड, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास अवेलेबल, ये फॉर लाइफ टाइम, जब तक आपके पास लिंक है तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, और क्या है यहाँ पर, टोटल ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, टोटल ड्यूरेशन इज़ 3 months, 1 महीने में जो नहीं सीख पाएंगे, दिस स्किल नीड्स टाइम, 3 months इसका टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे, 3 डिफरेंट ह्यूमन पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट, तीन डिफरेंट ह्यूमन पोर्ट्रेट्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे, ठीक है। मैं कैसा यहाँ पर बता रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। दिस काइंड ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू लर्न, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, पहले नहीं देखे थे, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स। ऑल द वर्क हियर इज डन बाय हैंड, टोटली हैंड से बना, हाथ से बनाया गया है ये, ठीक है। ये पूरा हाथ से बनाया गया है, सभी डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ हैंड, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय हैंड। इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा, इस लेवल का आर्टिस्ट आप लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है। फीस के बारे में बताऊंगा, जस्ट वेट अ लिटिल, मैं बताता हूँ अभी। पहले मैं बेनिफिट्स को बता देता हूँ। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट। नाउ द 7 पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 days अ वीक, मतलब हफ्ते के 7 दिन व्हाट्सएप चैट सपोर्ट अवेलेबल, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट अवेलेबल, ठीक है। हफ्ते के 7 दिन आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में चैट से, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आपको, समझिए कुछ चीज़ आप कर रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, समझिए क्लास का ही काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, सो दैट विल बी अ 1-to-1 सपोर्ट, इट्स नॉट सपोर्ट इन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप तो बंद रहता है उसमें जो चैटिंग का ऑप्शन है, बट यू कैन चैट विथ मी पर्सनली एंड यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, तो दैट विल बी एन 1-on-1 सेशन फॉर 7 टाइम, मतलब 7 days इन अ वीक। अब फीस कितना है, देखिए ये इतने सारे जो बेनिफिट्स है, इसको अगर हम सम अप करें तो इसके जैसा जो कोर्स है वो मार्केट में इजीली 6,000, 7,000, 8,000 इसमें होता है। हमारा जो बेसिक फीस था पहले वो था 4,000 फॉर 3 months, लेकिन
इस क्लास को ख़त्म होने के 2 घंटे के अंदर, बिटवीन 2 आवर्स, इन द टाइम ऑफ 2 आवर्स अगर आप लोग करेंगे, सो द फीस विल बी रिड्यूस टू 1999 फॉर होल 3 मंथ्स। ठीक है, ऑफर कब तक वैलिड है? 2 घंटे तक। 2 घंटा मतलब क्लास खत्म होगा 2 आवर्स आफ्टर क्लास एंडिंग, दिस क्लास एंडिंग। ठीक है, कांटेक्ट कहाँ पे करना है? कांटेक्ट कहाँ पे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे या कॉल पे। कॉल पे कहाँ पे? बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कॉल और व्हाट्सएप। एक नंबर है 9630609650, ये मैम का नंबर है। और अगर आप लोग मेरे से जो करवाना चाहते हैं, मेरे से थोड़ा और कुछ पूछ के भी करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप है 6295324360। सो 9630609650 9630609650, और एक नंबर है 6295324360। ठीक है, ये 2 नंबर है, इस पे आपको जो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेन क्लास जो है वो 2 दिन हफ्ते में होता है, लाइव क्लासेस होता है, सैटरडे एंड संडे होता है। टाइमिंग होता है 7 PM to 8:30 PM। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस जो अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 मंथ का टोटल ड्यूरेशन है। 3 अलग अलग पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट्स आप लोग को सिखाए जाएंगे। 7 days अ वीक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट रहेगा। 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन आप लोग यहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप में 1 to 1 यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, फीस कितना है? नॉर्मल फीस हमारा रहता है 4000। 2 घंटे के बाद, मतलब क्लास खत्म होने के 2 घंटे के तक अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो द फीस विल बी रिड्यूस टू हाफ 1999 फॉर होल 3 मंथ्स। ये तीन मंथ का टोटल फीस है। ठीक है, ये तीन मंथ का टोटल फीस है। ठीक है, आप देखेंगे ना, ये जो आई पेंटिंग है वो जो मैंने शुरू किया है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर देखिए, आज का क्लास जो लोग समझ पाएंगे तो वो लोग मेन क्लास को भी कर पाएंगे। सो इफ दिस क्लास इज इजी टू यू, द मेन क्लास विल बी इजी टू यू ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर है, जो 9630609650 और 6295324360, इन दोनों नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। बट कीप जो रिमेंबर दिस ऑफर। ठीक है, अभी हम क्लास में रिटर्न करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं। ओनली द ह्यूमन पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, ये जो हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन पोर्ट्रेट्स है, ये आप लोगों को सिखाए जाएंगे। इस लेवल का काम बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। दिस इज अ हैंडमेड पोर्ट्रेट, इस लेवल का काम आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा। अभी हम ड्राइंग देखिए, हाँ, ठीक है, अभी हम जो है ड्राइंग में रिटर्न करते हैं और ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो है ड्राइंग को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम। नहीं, वो जो है वो आपको टोटल में ही देने पड़ेंगे। ठीक है, जो 1999 का फीस है वो आपको टोटल में ही देना पड़ेगा। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फीस बहुत कम है, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। ठीक है, चलिए हम क्लास को पहले थोड़ा सा एक लेवल तक आते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए उस नंबर पे, वहाँ पर पेमेंट जो ऑप्शंस है वो जो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस जो है वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। नाउ आई एम यूजिंग जो मोनो इरेजर, इट्स अ वेरी स्मॉल इरेजर यूज्ड फॉर जो इरेजिंग। यहाँ पर स्मॉल जो एरियाज़ होता है उनको इरेजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट जो है वो जो अभी निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो हाईलाइट्स है, ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स आई एम टेकिंग आउट द हाईलाइटेड पॉइंट्स हियर। ठीक है, जो हाईलाइट वाला एरियाज़ है उनको मैं अभी
You can use a normal eraser also or a pen eraser, एलिट पेन इरेजर, हाँ हाँ हाँ, पेंसिल इरेजर ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं, पेंसिल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम यूजिंग नीडेबल इरेजर. नीडेबल इरेजर क्या होता है? नीडेबल इरेजर इज़ अ इरेजर लाइक क्ले. ये बहुत स्टिकी सा होता है, बहुत चिपचिपा सा होता है. इसमें जब आप जो इसको इरेजिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से, ये प्रेशर सेंसिटिव होता है, मतलब इसके ऊपर जितना प्रेशर आप देंगे उसके हिसाब से इट विल इरेज. ठीक है, इरेज होता रहेगा उसके हिसाब से. हल्के हल्के से जो आँख के अंदर वाला पोर्शन है, आई एम इरेजिंग दैट एरिया. सर इट इज़ अ बिट हार्ड टू ड्रॉ. देखिए राइट टूल्स नहीं है इसीलिए, ठीक है, अगर आपके पास राइट टूल्स होंगे तो इट्स अ वेरी इजी टू ड्रॉ. अभी हम क्या करेंगे, इसमें शेडिंग देंगे पेंसिल के साथ. अभी इसमें जो फिनिशिंग वाला काम है वो हम करने जा रहे हैं. ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल. नाउ आई एम यूजिंग अ 4B पेंसिल फॉर शेडिंग. ये जो है ये ग्राफाइट पेंसिल है. दिस पेंसिल आई एम यूजिंग, इट्स अ ग्राफाइट पेंसिल. तो ग्राफाइट पेंसिल इज़ यूज्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक एरिया वर्क्स. ठीक है, जो छोटे छोटे वाले एरियाज है, जैसे ये एरिया बहुत छोटा है तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे. राइट टूल्स आपके पास होंगे जिसका लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ग्रुप में मैं दे दूंगा. ठीक है, और आप लोग मुझसे पूछ कर भी ले सकते हैं. जो 2 नंबर मैंने दिया उसमें से एक नंबर मेरा व्हाट्सअप का है, कॉल उसमें नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग मुझसे चैट में बात करके ले सकते हैं. ठीक है, वो जो टूल का लिंक है वो मैं दे दूँगा, नो प्रॉब्लम. बहुत बारीकी का काम है. अभी छोटे छोटे चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. छोटे छोटे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. स्मॉल चेंजेस दैट विल गिव अ बिग इफेक्ट ऑन द ड्राइंग, अ बिग चेंज ऑन द ड्राइंग. सभी के काम में चेक करूँगा, डोंट वरी.
हाँ, ये रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग में दे दूँगा, ठीक है, डोंट वरी, इसका मैं पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूँगा। धीरे धीरे हम यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे शेडिंग करना है, वेरी लिटिल प्रेशर विद वेरी जो लिटिल कम प्रेशर के साथ यहाँ पर आपको काम करना है। देखिए कुछ चीज़ें जो है जो एक दिन में सिखाना प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मेन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में और भी अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल जाता है ना, तो मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर सिखा सकता हूँ। तो आप लोगों को अगर और भी सीखने का इच्छा है तो आप लोग ज़रूर मेन क्लास को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है, और इससे अफोर्डेबल मुझे नहीं लगता कहीं पर अवेलेबल है, इफ़ यू गाइज आर अवेयर, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत मतलब जितना पे करेंगे उससे 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। और सभी लोग ऐसा जो है ड्राइंग कर पाएंगे, ठीक है, टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ सभी लोग कर पाएंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, ज़रूर हो पाएगा। टाइम और प्रैक्टिस मुझे देंगे, मैं आप लोगों को टेक्निक सिखा दूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके उस चीज़ को पॉलिश करना है। सो दैट इज़ योर वर्क, वो आपका काम है, ठीक है। टेक्निक सिखाना मेरा काम है, उसको प्रैक्टिस करके पॉलिश करना, दैट्स योर वर्क। तो वो आप जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आप सीखेंगे। बट वी कैन लर्न द सेम थिंग ऑन यूट्यूब का। हाँ, सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते। देखिए गीता जी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, विथ राइट गाइडेंस, यूट्यूब में आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा ना। जैसे कि ये जो 1-to-1 जो गाइडेंस है, 1-to-1 जो सपोर्ट है, वो तो यूट्यूब में नहीं मिलेगा। यूट्यूब में कोई भी आपको डाउट होगा, सो द क्रिएटर को आप जब क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे, सो कब उसका रिप्लाई आएगा, दैट इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा, ठीक है, हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपसे प्रॉब्लम शेयर किया जाएगा। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ इट, है ना, इसलिए तो हम जो है क्लास को ज्वाइन करते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड वे में सीख पाएंगे, दैट्स द मेन थिंग, कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीख पाएंगे। यूट्यूब पर 1000 तरीके का ड्राइंग है, कोई एक दूसरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कोई एक दूसरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो एवरी वन इज़ फॉलोइंग देयर ओन प्रोसेस। सो दैट विल बी कन्फ्यूजिंग टू यू कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा प्रोसेस करूँ, ये प्रोसेस भी जो नहीं हो रहा, वो प्रोसेस, तो आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बट विद दिस हेल्प यू विल कम अंडर वन अम्ब्रेला, है ना, एक छतरी के अंदर आप आ जाएंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पूरा शेड मिलेगा, आपको पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्विंग मिलेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आई लव दिस क्लास, थैंक यू, थैंक यू। अभी जब आई लैशेज़ बनाएंगे ना, तो इसमें पूरा इसका लुक ही चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। आई लैशेज़ के बिना ये ऐसा लग रहा है, तो आई लैश जब हम देंगे तो द लुक ऑफ इट विल बी टोटली चेंज्ड, बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। बिना गुरु के विद्या नहीं मिलती, हाँ वो तो ज़रूर है, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर ना आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाएगा, वो आप ऑनलाइन से नहीं उठा सकते। सो दैट्स द मेन थिंग, कि अभी भी सब कुछ चल रहा है, क्योंकि इतना ऑनलाइन आ गया है, तो हर कोई तो मतलब पढ़ाई भी तो ऑनलाइन से ही कर सकता है ना, फ्री से, यूट्यूब से। लेकिन फिर भी वो सर क्यों चूज़ करते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एक राह दिखाने वाला पर्सनल होता है ना, कि कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो तो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते, है ना। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे इसके साथ, कॉटन के साथ, क्योंकि पेंसिल इज़ अ हार्ड काइंड ऑफ मीडियम। सो ब्लेंडिंग इट विल रिक्वायर अ लिटिल बिट प्रेशर एंड अ सॉफ्ट काइंड ऑफ टूल दैट विल ब्लेंड इट प्रॉपरली। टोटली इसको ब्लेंड कर देगा, अच्छे से ब्लेंड कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि पेंसिल के जो निशान है ना, वो मिटने चाहिए। पेंसिल के निशान रहेंगे
कैन यू अगेन एक्सप्लेन द फी अमाउंट इफ़ यू जॉइन टुडे? हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं लास्ट में पूरा पूरा बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में मैं पूरा आपको बता दूंगा फिर से। ओके, सो नाउ वी व्हाट विल वी विल यूज़ वाइट चारकोल। अब बोलेंगे सर वाइट चारकोल क्या होता है? ये ब्लैक चारकोल का उल्टा होता है वाइट चारकोल, ठीक है। ये भी चौक चौक जैसा होता है, सब कुछ होता है, बट द कलर ऑफ इट इज़ वाइट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ इसका सेम रहता है। एंड वन थिंग, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन पेंसिल, ये पेंसिल के ऊपर नहीं चलता, ये सिर्फ चारकोल के ऊपर चलता है, क्योंकि चारकोल एंड पेंसिल आर नेगेटिव, मतलब साउथ नॉर्थ एंड साउथ होता है, ठीक है। मतलब चारकोल पाउडर के ऊपर आप पेंसिल को चला सकते हैं, ग्राफाइट पेंसिल को, लेकिन ग्राफाइट पेंसिल के ऊपर आप चारकोल पेंसिल को नहीं चला सकते। ग्राफाइट पेंसिल के ऊपर आप चारकोल पेंसिल को नहीं चला सकते, सो दैट्स अ थिंग। तो इसीलिए हम पाउडर को यूज़ करते हैं, पेंसिल को यूज़ करते हैं, सो दैट वी गेट अ ऑप्टिमम रिजल्ट वी आर सर्चिंग। थोड़ा सा ये वाला इरेजर यूज़ करेंगे एंड विल गिव अ हाईलाइटेड पोर्शन हियर, ठीक है। अब जो है आईलैशेस को बनाएंगे, आईलैशेस बनाने के बाद मैं सभी का काम चेक कर लूँगा। आईलैशेस बनाने के लिए व्हाट वी विल यूज़ अ डार्कर पेंसिल लाइक 8B 10B, ठीक है। सर आई डोंट हैव वाइट चारकोल, कोई नहीं, आप थोड़ा सा इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ इरेजर ऑन दैट एरिया टू गिव अ वाइट काइंड ऑफ लुक, ठीक है, जो हम वाइट चारकोल से लाए हैं। तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड द आई लैशेज आई एम डूइंग इज़ लाइक दिस, ऐसे करके पहले मोटे यहाँ पर जो इसका द रूट ऑफ द आईलैश विल बी थिकर, एंड जब वो आगे जाएगा वो ऐसे पतला होना चालू हो जाएगा, इट विल बी थिनर, मतलब ऐसे पहले मोटा रहेगा फिर वो पतला हो जाएगा। तो ऐसे करके करना है आपको काम, प्रेशर को रिलीज़ कर देना है, यू हैव टू रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द पेंसिल टू गिव अ थिनर लाइन ऑन द एज, ऑन द एंड पोर्शन ऑफ द पेंसिल, ठीक है, एंड पोर्शन में एक थिनर लाइन बनाने के लिए। एक बार में खींचना है, ठीक है, एक बार में खींचना है। फिर से हम इसको शार्प कर लेंगे। सर आई हैव ओनली इरेजर, शार्पनर एंड पेंसिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिहिरा, आज के क्लास के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आज आप देखिए, ठीक है। फिर आप जब ज्वाइन करेंगे क्लास को, या फिर जब मैं टूल्स का लिंक दे दूंगा, तब आप टूल्स को बाई करके उसको आप कर सकते हैं काम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का क्लास आप बस देखिए, उसको ध्यान से नोटिस कीजिए, ध्यान से उसको फॉलो कीजिए, और बाकी का तो आपको बाद में मिल ही जाएगा। आप लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आपको दावा दे के बोलता हूँ, आप जितना पे करेंगे ना उससे 1000 गुना का आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि द स्किल इज़ वेरी यूनिक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल, जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो फूल पत्ती लैंडस्केप ये सब सिखाते हैं। नो वन इज़ फोकस्ड ऑन वन थिंग, जैसे कि मैं ये फोकस्ड हूँ यहाँ पर पोर्ट्रेट, जो लर्निंग में पोर्ट्रेट एक बहुत ही अभी ट्रेंडिंग है, हर वक्त ही रहेगा, क्योंकि एवरीवन लाइक्स टू मेक देयर पोर्ट्रेट, है ना, देयर उधर, मतलब अगर कोई नॉर्मल फ़ोटो गिफ्ट करता है, मतलब यही सोचिए ना आप लोग कि अगर कोई आप एक नॉर्मल प्रिंट आउट किया फ़ोटो गिफ्ट करते हैं एंड वही फ़ोटो का ड्राइंग करके गिफ्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ बोथ विल बी ज़मीन आसमान, है ना, वो दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि वन इज़ मेड बाय हैंड विथ टाइम एंड एफर्ट्स एंड वन इट्स डन विथ नथिंग, है ना, जस्ट अ प्रिंटिंग। तो ये एक चीज़ है। सर एक्स्ट्रा डेमो क्लास हो, एक्स्ट्रा क्लासेस आर अवेलेबल, एक्स्ट्रा क्लासेस तो नहीं, अभी तो डेमो क्लास है। देखिए डेमो क्लास तो नॉन डिसाइसिव होते हैं,
अगर आपको डिसाइसिव फिक्स क्लासेस चाहिए तो आपको मेन क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, और डेमो क्लास तो कोई फिक्स नहीं होता वो, मतलब जब होगा फिर अगर स्टूडेंट्स भर जाए ग्रुप में, डेमो ग्रुप में, फिर हम उसमें कर लेंगे, फिर हम डेमो क्लास ले लेंगे उसमें। नीचे के जो आईलैशेस है वो भी हम बनाएंगे अभी। आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को अगर बेनिफिट नहीं दिखता तो यू कैन गेट योर रिफंड, है ना, विथ 2 to 3 क्लासेस, ऑन 2 to 3 क्लास, 2 से 3 क्लासेस के अंदर अगर आपको बेनिफिट नहीं दिखता तो यू कैन गेट योर रिफंड। ठीक है, मैं इतना दे के आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच यू, है ना, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है सिखाना, कि कोई स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं पता, दे आर ड्राइंग अ क्रेजी थिंग लाइक अ रियलिस्टिक आई, है ना, बहुत अच्छा बना रहे हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता था पहले, तो वो जो चीज़ है उनको तैयार करना, आई रियली लव द प्रोसेस। इसीलिए मैं मतलब जो सिखाना बहुत प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे सिखाना। एंड द फीस आई एम चार्जिंग, आप थोड़ा सा देखिए, ये जो सेम स्किल अगर और कोई सिखा रहा है और वो कितना चार्ज कर रहा है, और वो तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर नॉट गिविंग यू लाइव क्लासेस, है ना। लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है कि आपको ना, मतलब ऐसा लगेगा कोई पास बैठ के आपको सिखा रहा है, एंड द रिकॉर्डेड वीडियोज़ आर गिविंग यू द फीलिंग ऑफ यूट्यूब से देखना और रिकॉर्डेड वीडियो देखना दोनों सेम ही होता है ना। तो वही बात है कि दोनों अलग चीज़ होता है, दोनों अलग चीज़ होता है, टोटली अलग चीज़ होता है। एक लाइव क्लास और एक जो रिकॉर्डेड क्लास, बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट थिंग्स। हो रहा है ना, जैसे शुरू में मैंने बताया था, द ड्राइंग विल लुक टोटली लाइक द फोटो, इट्स कमिंग आउट और नॉट, सभी लोग मुझे बताइए, है ना। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस यू विल गेट आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास। जब आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जब ड्राइंग करेंगे, आपके अंदर में ऐसा कॉन्फिडेंट आपको कर दूंगा कि आप कोई भी फ़ोटो देखकर घबराएंगे नहीं कि इसको कैसे करना है ना, डर लग रहा है इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ इट विल बी सेम इन एवरी पिक्चर, जस्ट समथिंग सम ट्विक्स विल हैपन, है ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इधर उधर, वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, इसका डेमो क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी, इसका पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्टिंग 6:05 नाउ। हाँ, वही तो मैंने बताया था ना कि 1 से डेढ़ घंटे का क्लास होगा। अभी तो हो गया है, इसका तो कंप्लीट हो गया है, लगभग कंप्लीट है, इट्स 99% कंप्लीटेड। थोड़ा सा अभी जो डिटेलिंग का काम है दैट आई एम डूइंग। आप लोग को तो मैंने शुरू में ही बताया था 1 से डेढ़ घंटे का क्लास होगा, एंड क्लास का टाइम ज़्यादा होगा आप लोगों का, तो अच्छा है ना, आप लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा, दैट्स योर बेनिफिट, एंड इट्स टोटली फ्री क्लास। तो आज का क्लास तो टोटली फ्री है। सभी का काम मैं देखूंगा, ठीक है। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए और मुझे अपना काम दिखाइए, आप लोगों ने कैसा बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने कैसा बनाया है वो मैं देखूंगा, सभी का काम। नहीं, आईब्रोज हम नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो आईब्रोज मैंने शुरू में ही बताया था कि आईब्रोज आई विल नॉट डू, मैं आईब्रोज नहीं बनाऊंगा। एवरीवन ओपन अप देयर कैमराज, आई विल सी योर वर्क नाउ। एक सेकेंड है, थोड़ा सा काम मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और लास्ट में मैं फिर से क्लास का मैं डिटेल दे दूँगा, तो जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो लोग बाद में ज्वाइन किए थे, यू कैन गेट नो ऑफ इट कि वो कैसा है, कैसा बना, देखिए, है ना। लास्ट तक तो आ ही गया वो सेम, जो एक रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक लुक है, द रियलिस्टिक लुक वी आर लुकिंग। ओके, अभी मैं सभी का काम थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। एवरीवन ओपन अप देयर कैमराज एंड आई विल चेक योर वर्क।
ओके करण बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड। रियलमी C11 बहुत अच्छा काम है। राकेश ओझा आपका तो पेपर थोड़ा सा फट गया होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रदीप कुमार सिंगाड़ी, राइट, बहुत अच्छा काम है, वेरी वेरी गुड वर्क। ओके नंदिनी कपूर बहुत अच्छा काम है। करण बहुत अच्छा, फिर तो HB पेंसिल से किया आपने, फिर तो इट्स अ वेरी नाइस वर्क। गीता ठाकुर बहुत अच्छा काम है, वेरी नाइस वेरी नाइस। समीक्षा मिश्रा बहुत अच्छा काम है। अथर्व एंड रुद्र दोनों का ही काम बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कुमारी कुमारी पाही बहुत अच्छा काम है, वेरी वेरी गुड वर्क। लैशेस भी अच्छे बने हैं। संजीत अच्छा काम है, दोनों काम ही अच्छा है, ठीक है। द फर्स्ट काम इज़ लिटिल बिट बेटर, जो पहला काम है, हाँ ये बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस वेरी नाइस। संजीत ये बहुत अच्छा काम बना है। सेकंड काम शायद कम कम उम्र के किसी ने बनाया है, बट इट्स वेरी गुड वेरी गुड, दोनों ही अच्छे बने हैं। ओप्पो CPH2729 अच्छा काम है, वेरी नाइस वर्क। ओके अंश यादव नाइस वर्क, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है। सैमसंग SM MO66B बहुत अच्छा काम है, वेरी नाइस वर्क, वेरी वेरी नाइस वर्क। रियलमी C11 अच्छा काम है। मिहिरा बहुत अच्छा काम है। मिहिरा थोड़ा दूर से दिखाऊँ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। राइट टूल्स आपके पास होंगे तो आप खुद ही सोचिए कितना अच्छा आप लोग बना पाएंगे। राइट टूल्स जब आपके पास होंगे, आप लोगों ने अभी इतना अच्छा काम बनाया। ओके आनंद सत्या बहुत अच्छा काम है। गीता ठाकुर बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस। नंदिनी कपूर बहुत अच्छा काम है। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना काम दिखाइए। सर आई हैव वन क्वेश्चन, हाँ पूछिए पूछिए ज़रूर पूछिए। कंचन बहुत अच्छा काम है, कंचन वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस। आप लोगों को खुद को कैसा लग रहा है काम करके, वो मुझे पहले बताइए। आप लोगों को खुद को कैसा लग रहा है? Vivo V25 थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट द वर्क इज़ गुड। अथर्वन रुद्र अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। कुमारी पाही अच्छा काम है, वेरी गुड। Xiaomi 2109 अच्छा काम है। Redmi 10 Prime अच्छा काम है। Realme RMX 2161 वेरी नाइस वर्क, बहुत अच्छा काम है। समीक्षा मिश्रा बहुत अच्छा काम है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा परिंदर एक सेकेंड, किन का काम नहीं चेक हुआ है। Redmi 10 Prime अच्छा काम है। Xiaomi 2109 अच्छा काम है, वेरी वेरी नाइस। राकेश ओझा अच्छा काम है। करण अच्छा काम है, वेरी नाइस वर्क। कितना अच्छा काम किया। अच्छा आपका ऊपर काम है वरिंदर कौर, आपने वो हैंड रेस किया है ना, आपका वो स्क्रीन ऊपर चला गया, इसीलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। वो कितना टाइम लगता है, देखिए टाइम तो मतलब 1 महीना में लेता हूँ एक पोर्ट्रेट के लिए। वो अभी 1.5-2 घंटा अगर आप रोज देंगे तो फिर एक हफ्ते में बन जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हफ्ते में बन जाता है, वो कोई इशू नहीं। आप टाइम देंगे, टाइम ही मेन चीज़ है, टाइम ही जो लोग नहीं देते वही सबसे बड़ा बात है। कैन बी लीव, अच्छा ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा लास्ट में मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, सभी का काम शायद मैंने चेक कर लिया है। थोड़ा सा क्लास का डिटेल मैं फिर से दे देता हूँ। यहाँ पर जो मेन क्लास है, 2 दिन हफ्ते में लाइव क्लास होगा, सैटरडे संडे। टाइमिंग है 7 PM to 8:30 PM। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास विल बी अवेलेबल, हर क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा। टोटल ड्यूरेशन इज 3 मंथ्स। 3 डिफरेंट ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, जो इंसान का फेस, 3 अलग अलग जो ह्यूमन का फेस आप लोगों को सिखाया जाएगा। 7 दिन हफ्ते में जो है, जो व्हाट्सएप चैट सपोर्ट जो है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। हमारा फीस कितना है, 4000 नॉर्मली रहता है। 2 घंटे के अंदर, क्लास खत्म होने के 2 घंटे के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं क्लास को, सो यू विल गेट इट इन हाफ, 1999 फॉर 3 मंथ्स। टोटल 3 महीने का फीस कितना है, 1999। किसको कांटेक्ट करना है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9630609650, या फिर मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 6295324360। दोनों नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और इसका मैं वो लिख के मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, सब कुछ मैं दे दूंगा ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। ओके कैसा लगा अच्छा क्लास बताइए। आकांक्षा रॉय बहुत अच्छा बना है। आकांक्षा मैंने देखा था शायद काम आपका ना, आकांक्षा रॉय, सेकंड, आकांक्षा रॉय, एक्सीलेंट थी सर। अच्छा सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिए, कैसा लगा अच्छा क्लास, है ना। सभी लोग बताएंगे, जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे। बुरा लगा अच्छा लगा जो भी लगा बताएंगे, है ना। बुरा लगा तो भी बताएंगे, अच्छा लगा तो भी बताएंगे। ओके
तो बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी नाइस। आफ्टर कंप्लीशन कैन बी ड्रॉ एनी पर्सन फेस। हाँ, कोई भी जो पर्सन का फेस आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग आप कोई भी पर्सन का ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को 2000 में इतना बेनिफिट मिलेगा, 2000 तो अभी हम एक आउटिंग में ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अगर ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा लगेगा सीखने में, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों को सिखाया जाएगा, वही बात है। मैं पूरा दिल से सिखाता हूँ आप लोगों को। गुड क्लास, द क्लास वॉज रियली गुड। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। इसका पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सर डोंट माइंड, आप मंथली पेमेंट लेते हैं? मंथली पेमेंट देंगे ना तो उसमें आप ही का मतलब, देखिए ये ऑलरेडी बहुत कम है, द फीस इज़ वेरी लेस। ये आप अगर मंथली करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वही बात है। सर हाफ फीस का 1 डे टाइम दीजिए, ठीक है। आप लोग बुक करके रख सकते हैं, आप लोग सीट जो है वो बुक करके रख सकते हैं। मुझे मैसेज करिए, ठीक है। मैं आप बोलिए कि सर आप मेरा सीट बुक करके रखिए, मैं 1 दिन के अंदर पे कर दूंगा, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द डेमो क्लास दो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। क्लास एंड हो गया है, हाँ क्लास एंड हो गया है। वेरी गुड डेमो क्लास, ओके। थैंक यू सभी को, थैंक यू। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जो भी आज का कंप्लीशन है सब कुछ मैं ग्रुप में दे दूंगा, टूल्स का लिंक मैं दे दूंगा। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, दोनों नंबर में से एक नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। द ऑफर इज़ वैलिड फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय के लिए है, तो आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए और ज्वाइन कीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा क्लास को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को भी अपना टाइम देने के लिए मुझे थैंक यू, ठीक है। आप लोग अपने जो वैल्यूएबल टाइम मुझे दिए कुछ सीखने के लिए, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट बोले क्या? हाँ नाइट ही बोल देते हैं। गुड नाइट सभी को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है। बाद में अगर हम कभी डेमो क्लास लेंगे तो ज़रूर मिलेंगे। गुड नाइट।